वो तो कब से घर पर नहीं थे और एक आप हैं जो घर से निकलने की जिद कर रहे हैं। हर दिन वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। किस लिए? आपकी हिफाजत के लिए। और एक आप हैं जो घर से निकलने की जिद कर रहे हैं। जब देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सब अपने अपने घर जाने की सोच रहे थे और एक वो थे जो और ज्यादा तैनाती की तैयारी कर रहे थे। देश के अंदर या बॉर्डर पर जब भी कोई आफत आई है वो हमेशा तैयार रहे हैं। आप जब घर में थे तब भी वो दुश्मनों से लड़ रहे थे। अक्सर आप ही कहते हो ना कि काश देश के लिए मुझे भी कोई मौका मिले। तो फिर राशन की दुकान पर, सब्जी के ठेले पर सुबह सुबह दूध लेते वक्त क्यों नहीं ये समझते कि दूरी बनाकर रहना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। दूरी बनाकर भी आज देश के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। कभी गहराई से सोचकर देखना कि क्या आप इतने बेगैरत हैं कि आपको भोंपू बजाकर, विज्ञापन लगाकर यह बताना पड़ता है कि आपको दूरी बनाकर रहना है, या फिर आपको यह बताना पड़ता है कि कहां कचरा डालना है और कहां नहीं। आज जब कहा जा रहा है कि घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, पता नहीं आपके पैरों में कौन से पहिए लगे हैं जो आप रुकते ही नहीं। जरा सोचिए, वो बॉर्डर पर लड़ भी रहे हैं, आपके बीच आकर डॉक्टर्स पर फूल भी बरसा रहे हैं। महसूस कीजिए उस पल को जब कर्नल की 12 साल की बच्ची को मालूम चला कि अब पापा की गोद उसके लिए नहीं बची। सोचिए उस जवान की शहादत जिसकी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। उस बूढ़े माँ बाप की हालत जिनका बेटा घर तो आया लेकिन इस बार तिरंगे में लिपटकर। आप और हम फिर 1-2 दिन उनके लिए दुखी हो लेंगे, कुछ लिख देंगे फेसबुक की दीवार पर, कुछ कह देंगे मेरी तरह, और फिर भूल जाएंगे। भूल जाना हमारा नेचर है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा नहीं सुधरना। यह वक्त है वक्त की नजाकत को समझने का, इस वायरस को फैलने से रोकने का। देश में और देश की बॉर्डर पर हमारे जवान देश की सेवा कर रहे हैं। आप भी इस वक्त घर पर रहकर देश की सेवा कर सकते हैं। एक बार फिर से सिर्फ इतना ही कहूंगा, वो तो कब से घर पर नहीं थे और एक आप हैं जो घर से निकलने की जिद कर रहे हैं। जय हिंद।